नमस्कार दोस्तों, विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन लेके आए हैं। आज का टॉपिक है हमारा साइंस के प्रश्न है, तो साइंस के प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी। ऑप्शन है आपका ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। धातुएं जल के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। यानी आयरन चूर्ण है, उस पर डाइल्यूट HCl डालेंगे, उससे क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस व आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई क्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला, हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है। तो पहले पे टिक कर देंगे। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन देखते हैं, ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी ऊष्मा शोषी। तो सी जो होता है, सी ऑप्शन है अपचयन। श्वसन जो है अपचयन अभिक्रिया है। चौथे प्रश्न देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड कैसे रंग का होता है। ऑप्शन ए श्वेत, बी पीला, सी हरा, डी काला। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका श्वेत, यानी व्हाइट कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड। अगला प्रश्न है आपका, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। यानी आयरन होता है, उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिससे उस पर काई न लगे, जिसपे से जंग ना आए। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन देखेंगे संक्षारण, बी गैल्वनीकरण, सी पानी चढ़ाना, डी विद्युत अपघटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गैल्वनीकरण, जिसकी हिंदी होती है यशदीकरण। यशदीकरण, जिंक को हिंदी में यशद कहते हैं, यशदीकरण। अगर ये हिंदी में लिखा आ जाए यशदीकरण, तब भी आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो ऑप्शन देखें, ए कार्बन, बी सोडियम, सी एल्यूमिनियम, डी कैल्शियम। तो इसका सही आंसर है कार्बन। कार्बन जो होता है वो अधातु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्व में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ए Cu यानी कॉपर, बी Ag यानी सिल्वर, सी Al यानी एल्यूमिनियम, और ये डी होगा, डी Fe यानी आयरन। तो इसमें सबसे ज़्यादा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है आपका Ag। चांदी जो होता है वो विद्युत का सबसे ज़्यादा सुचालक होता है, उसके बाद में कॉपर आता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना जो है किस रूप में जाना जाता है। 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 12 कैरेट। तो सही आंसर हो जाएगा बी 24 कैरेट। 24 कैरेट जो है 24 कैरेट पे लगा देंगे निशान। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ए ब्रोमीन, बी पारा, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। तो इसमें जो ऑप्शन लगा देंगे ए ब्रोमीन पे। पारा भी द्रव होता है, लेकिन वो धातु के रूप में आता है, अधातु नहीं माना जाता, तो इसलिए अधातु जो है वो ब्रोमीन है। ब्रोमीन भी लिक्विड स्टेट में रहता है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है। 4 ऑप्शन दिए, Cu, Hg, Ag, Au। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है। तो वो है आपका कॉपर, Cu। अगला प्रश्न है आपका 11वें नंबर का, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। S, S8, S4, S2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन इनमें से जरूर आपके पेपर में आएंगे। तो 20 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से आपके ये वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो 100% आने वाले ही है, इन्हीं में से आएंगे। तो वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। 12वें नंबर का प्रश्न है आपका, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। तो ए अम्लराज, बी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सी सांद्र नाइट्रिक अम्ल, डी इनमें से सभी में। तो ऑप्शन ए पे आंसर लगा देंगे अम्लराज। अब अगला प्रश्न है, अम्लराज एक्वा रेजिया या रॉयल जल, या इसको हिंदी में अम्लराज भी कहते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है।
तो इसको बनाते हैं 3 अनुपात सांद्र हाइड्रोक्लोरिक और 1 अनुपात सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो 3:1 पे निशान लगा देंगे सी नंबर वाले। अगला प्रश्न है आपका 14वें नंबर का, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? ए आघात वर्धनीयता, बी तन्यता, सी लचीलापन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आघात वर्धनीयता होती है चद्दर बनाने वाली जो टेक्निक है वो आघात वर्धनीयता है, और बी तन्यता जो खिंचती है, यानी तार जो है खींच के बनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सोडियम की परमाणु संख्या है 18, 11, 12, 13। तो सोडियम 11 नंबर पर होता है आवर्त सारणी में, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 11। बी वाले पे लगाते। अगला प्रश्न है आपका 16वें नंबर का, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं ए पेंट, बी गैल्वेनाइजेशन, सी जिंक, डी जंग। तो इसको जंग कहते हैं। लोहा अगर नमी में रख दिया जाए तो उस पर धीरे धीरे जंग लगने लगती है। 17वें नंबर का प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण में के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? तो ऑप्शन देखेंगे, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी जल, डी क्लोरोफिल। तो इसमें आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी होती है, जल भी जरूरी होता है, क्लोरोफिल भी जरूरी होता है, ऑक्सीजन जरूरत नहीं होती। जो ऑक्सीजन तो इसमें निकलती है जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। तो इसमें आंसर बी पे टिक का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है? तो ऑप्शन में देखें, ए धमनी, बी कोशिकाएं, सी सिरा, डी वेना केव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेना केव। ईस्ट किस वर्ग का एक कोषीय जीव है? तो ऑप्शन देखेंगे, ए शैवाल, बी कवक, सी जीवाणु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कवक। ईस्ट भी एक तरीके का फफूंद होता है, कवक जो होते हैं वो फफूंद होते हैं। बी 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? ए अपघटन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी किण्वन, डी उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर है आपका किण्वन। अगला 21वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? तो ए अग्न्याशय, बी पीयूष ग्रंथि, सी अंडाशय, डी वृषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि। पौधों में रसारोहण होता है, ए कैम्बियम, बी कॉर्टेक्स, सी जाइलम, डी फ्लोएम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लोएम। 23वें नंबर का प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी ऑटोट्रोफ स्वपोषण के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है? ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें जब होगी तब स्वपोषण यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका डी। पायरूवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ये क्रिया होती है ए कोशिका द्रव्य में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी हरित लवक में, डी केंद्रक में। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। जो ऑक्सीश्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसको जो है कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं इस क्रिया को। अगला प्रश्न है 25वें नंबर का, स्वपोषण होता है यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की जो क्रिया होती है उसको स्वपोषण कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है आपका कवकों में, बी हरे पौधों में, जंतुओं में, सभी जीवों में। नहीं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका हरे पौधों में, क्योंकि हरे पौधे ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। 26वें नंबर का प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ए पत्ती, बी हरित लवक, सी ग्राना, डी स्ट्रोमा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पत्ती, क्योंकि पत्ती जो है ही प्रकाश संश्लेषी अंग है। ये इसके अंदर पाई जाती हैं, तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये इसके अंदर ही पत्ती के अंदर पाए जाते हैं। 27वें नंबर का प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ए प्रकाश संश्लेषण, बी बाष्पोत्सर्जन, सी श्वसन, डी चलन। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण सभी पौधे नहीं करते, बाष्पोत्सर्जन भी सभी पौधे नहीं करते, श्वसन और चलन तो चलन भी सभी जीव नहीं करते हैं,
श्वसन सभी जीव करते हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका श्वसन। अगला प्रश्न है आपका 28वें नंबर का, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ए पारगम, बी अपारगम, सी अर्धपारगम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धपारगम। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी परमिएबल। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ए जिब्रेलिन, बी एड्रेनलिन, सी इंसुलिन, डी थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनल जो है वो मनुष्यों में पाए जाते हैं, जिब्रेलिन जो होता है वो पौधों में पाया जाता है। तो ये सही निशान लगा देंगे। 30 नंबर का प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? यानी प्रकाश संश्लेषण से क्या पदार्थ प्राप्त होता है? तो ए वसा, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज, डी प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। तो आपके ये 30 प्रश्न हल हो गए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और परीक्षा में सफलता हो ऐसी हमारी भावना रहेगी। आपको सफल बनाने के लिए हम ये वीडियो लगातार डालते रहेंगे। आप वीडियो देखते रहें और सफलता को प्राप्त होते रहें।